सिर्फ नमक और पानी के सहारे लगातार 20 दिनों से भूख हड़ताल। और अब डॉक्टरों की सबसे बड़ी चेतावनी सामने आ गई। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर मेडिकल टीम ने गंभीर चिंता जताई। डॉक्टरों का कहना कि उनका वजन 9 किलो से ज्यादा घट चुका है, मांसपेशियां तेजी से कमजोर हो रही और अगर यही स्थिति बनी रही तो शरीर के महत्वपूर्ण अंग भी प्रभावित हो सकते हैं। सवाल अब सिर्फ आंदोलन का नहीं बल्कि जिंदगी का बनता जा रहा है। 17 जुलाई को जंतर मंतर पर मौजूद मेडिकल टीम ने वांगचुक का स्वास्थ्य परीक्षण किया। उनके डॉक्टर सतीश लामा के मुताबिक सोनम वांगचुक अभी मानसिक रूप से पूरी तरह सतर्क है, लेकिन शारीरिक रूप से लगातार कमजोर हो रहे हैं। लंबे समय तक सिर्फ नमक और पानी के सहारे रहने की वजह से शरीर का ऊर्जा भंडार तेजी से खत्म हो रहा है। यही कारण है कि डॉक्टरों ने उनकी 24 घंटे निगरानी शुरू कर दी। मेडिकल टीम का कहना है कि अगर शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिला तो हृदय, किडनी और अन्य महत्वपूर्ण अंगों पर असर पड़ने का खतरा बढ़ सकता है। इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। वांगचुक से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा हर जान कीमती। कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों से जवाब मांगा है कि प्रदर्शनकारी की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए। यानी अब यह मामला सिर्फ सड़क पर चल रहे आंदोलन तक सीमित नहीं रहा बल्कि अदालत की निगरानी तक पहुंच चुका है। हालांकि बिगड़ी तबीयत के बावजूद सोनम वांगचुक अपने रुख पर कायम है। उन्होंने साफ कहा है कि उनका शरीर भले कमजोर पड़ रहा लेकिन उनके इरादे बिल्कुल नहीं टूटे। जंतर मंतर पर समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वह किसी भी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहने की कोशिश करेंगे ताकि संसद मार्च में शामिल हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मार्च सफल नहीं हुआ तो भूत बनकर वापस आऊंगा। उनके इस बयान ने आंदोलन को लेकर नई बहस छेड़ दी। वांगचुक के समर्थन में अब कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां भी खुलकर सामने आ रही। 16 जुलाई को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने कहा कि देश का शिक्षा मंत्री सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को होना चाहिए था। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी समर्थन देते हुए कहा कि इतने दिनों से भूखे बैठे व्यक्ति की आवाज अगर सरकार नहीं सुन रही तो यह गंभीर चिंता का विषय है। उधर उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने भी चिंता जताई। उनका कहना है कि दिल्ली की भीषण गर्मी और उमस ने वांगचुक के शरीर पर लद्दाख की तुलना में कहीं ज्यादा असर डाला है। उनके मुताबिक लद्दाख में लंबे अनशन के दौरान भी मांसपेशियां इतनी कमजोर नहीं हुई थी जितनी इस बार हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही, क्या सरकार आंदोलनकारियों की मांगों पर बातचीत शुरू करेगी? क्या 20 जुलाई का प्रस्तावित संसद मार्च किसी बड़े फैसले की वजह बनेगा? और सबसे अहम, क्या डॉक्टरों की चेतावनी के बाद सोनम वांगचुक की जान को टालने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? फिलहाल मेडिकल टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। अदालत ने भी जवाब तलब किया है और पूरे देश की नजर अब 20 जुलाई पर टिकी हुई, क्योंकि आने वाले कुछ दिन सिर्फ इस आंदोलन की दिशा ही नहीं बल्कि सोनम वांगचुक की सेहत के लिए बेहद निर्णायक माने जा रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।